वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH वर्ड्स से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की। तो सबसे पहले हम इन सेंटेंसेज की पहचान की बात करते हैं। फ्रेंड्स, जो WH वर्ड्स वाले सेंटेंसेज होते हैं उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह तो होता ही है, इसके साथ ही इन सेंटेंसेज के बीच में WH क्वेश्चन वर्ड होता है, यानी कि प्रश्नसूचक शब्द होता है। तो ये हो गई WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की पहचान। अब हम बात करेंगे इन सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है WH वर्ड, इसके बाद आता है हैज या हैव में से कोई एक, फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है बीन, बीन के बाद आता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस या फार में से कोई एक, और सबसे अंत में आएगा टाइम। फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH वर्ड्स से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बनाने के रूल्स की। तो जो रूल नंबर 1 है उसके अनुसार यदि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या फिर ही सी इट में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगेगा। रूल नंबर 2 के अनुसार यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है या फिर आई यू वी दे में से कोई एक है तब हम सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाएंगे। तो ये हो गया इन सेंटेंसेज को बनाने के रूल्स। अब हम बात करेंगे WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, वह शुक्रवार से अंग्रेजी क्यों सीख रहा है। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह तो है ही, इसके साथ ही सेंटेंस के बीच में प्रश्नसूचक शब्द क्यों है, यानी कि व्हाई है। व्हाई क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसके ट्रांसलेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है वह यानी कि ही कैसा सब्जेक्ट है? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो ही के साथ इसलिए किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा। चूंकि सेंटेंस के बीच में प्रश्नसूचक शब्द क्यों आया है तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? WH वर्ड से होगी, यानी WH वाले क्वेश्चन वर्ड से होगी। तो क्योंकि इंग्लिश होती है व्हाई, तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत व्हाई से होगी। व्हाई के बाद अब हम हैज लगाएंगे। हैज क्यों लगाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर है। तो हैज के बाद अब हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे, जो कि सब्जेक्ट है। ही के बाद बीन लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे सीखना। सीखना की इंग्लिश लर्न, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। लर्न का फोर्थ फॉर्म होगा लर्निंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, व्हाई हैज ही बीन लर्निंग। वह क्यों सीख रहा है। अब प्रश्न उठा, वह क्या क्यों सीख रहा है? तो आंसर मिला इंग्लिश, यानी इंग्लिश क्यों सीख रहा है। तो इंग्लिश यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद फिर प्रश्न उठा, वह इंग्लिश कब से सीख रहा है? तो आंसर मिला शुक्रवार से। तो यहाँ पे शुक्रवार से के लिए हो जाएगा सिंस फ्राइडे, ये सबसे लास्ट में लगेगा। तो यहाँ पे चूंकि समय निश्चित है, समय निश्चित क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दिन की बात की गई है। कौन से दिन की? शुक्रवार की, यानी कि फ्राइडे की। तो फ्राइडे क्या है? एक निश्चित समय है। तो इसलिए फ्राइडे के जस्ट पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ भी समय निश्चित होता है वहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं, और जहाँ समय अवधि दी गई होती है या फिर समय अनिश्चित होता है वहाँ पे हम समय के पहले फार का प्रयोग करते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल क्या है। तुम 2 दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं बीच में क्या आया है? क्या जो है क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि प्रश्नसूचक शब्द है। तो क्या की इंग्लिश होती है? व्हाट। तो सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से होगी। अब हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है, यानी कि यू है।
यू कैसा सब्जेक्ट है यू जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो यू चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, दोनों ही कंडीशन में यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो इसलिए व्हाट के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव लगाएंगे। हैव के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यू के बाद बीन लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे करना। करना की इंग्लिश होती है डू, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। डू का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा डूइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, यानी तुम क्या कर रहे हो। अब प्रश्न उठा तुम कहाँ क्या कर रहे हो, तो आंसर मिला यहाँ यानी हेयर। अब फिर प्रश्न उठा तुम कब से यहाँ क्या कर रहे हो, तो आंसर मिला 2 दिनों से, यानी फॉर 2 डेज। तो फॉर 2 डेज यहाँ पे सबसे लास्ट में लगेगा, चूंकि यहाँ पे 2 दिन की बात की गई है तो इसलिए 2 दिन यहाँ पे क्या है, समय अवधि है, यानी अनिश्चित समय है। तो इसलिए 2 डेज के पहले जो कि समय है, 2 डेज के पहले हम क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की, वे 1 सप्ताह से कहाँ रह रहे हैं। ये है थर्ड एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कहाँ आया है, यानी क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। तो सेंटेंस की शुरुआत वेयर से होगी। वेयर के बाद अब हम सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे वे है। वे यानी कि दे कैसा सब्जेक्ट है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो चूंकि दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो इसलिए वेयर के बाद तुरंत हम हैव लगाएंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट दे लगाएंगे। अब हम सब्जेक्ट दे के बाद बीन लगाएंगे। फिर अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे रहना या ठहरना। तो ठहरना की इंग्लिश होती है स्टे, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और स्टे का फोर्थ फॉर्म होगा स्टेइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हुआ, वेयर हैव दे बीन स्टेइंग, वे कहाँ रह रहे हैं। अब प्रश्न उठा वे कब से कहाँ रह रहे हैं, तो आंसर मिला 1 सप्ताह से, यानी फॉर ए वीक। तो यहाँ पे 1 सप्ताह जो है ये समय अवधि है, यानी कि अनिश्चित समय है। तो इसलिए 1 सप्ताह यानी ए वीक के पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की, तुम्हारा सुबह से कौन इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कौन आया है, और कौन की इंग्लिश होती है हु। तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत हु से होगी। अब हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट खोजेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कौन है। तो हम जानते हैं कौन क्वेश्चन वर्ड है और इसके साथ ही सब्जेक्ट है। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हु आया हो और सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो ऐसे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है। अंतर बस इतना होता है कि इस सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। बाकी जो स्ट्रक्चर होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की ही तरह होता है। तो सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड हु से। तो चूंकि सब्जेक्ट हु है, तो हु यहाँ पे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हु के साथ हैज का प्रयोग होगा। फिर इसके बाद बीन लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे इंतजार करना। इंतजार करना की इंग्लिश वेट, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। वेट का फोर्थ फॉर्म होगा वेटिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, हु हैज बीन वेटिंग, कौन इंतजार कर रहा है। अब प्रश्न उठा कौन किसका इंतजार कर रहा है, तो आंसर मिला तुम्हारा, यानी फॉर यू। तो फॉर यू यहाँ पे लग गया। फिर प्रश्न उठा कौन तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा है, तो आंसर मिला सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। चूंकि मॉर्निंग यानी सुबह निश्चित समय है, तो इसलिए मॉर्निंग के पहले किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।